Hello, my adorable students of class 10. How are you? Hope you find yourself well and fine at your home with your family. तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने क्या सीखा था? मॉडल ऑक्सिलियरीज में हमने सीखा था यूज ऑफ विल. ठीक है बच्चों, तो हमने विल का प्रयोग सीखा था. आज हम मॉडल ऑक्सिलियरीज में आपको बता दूं, याद दिला दूं कि मॉडल ऑक्सिलियरीज को हिंदी में विधि सूचक सहायक क्रियाएं कहते हैं, जो क्रिया की कार्यविधि को प्रकट करती हैं. तो आज हम सीखने जा रहे हैं मॉडल ऑक्सिलियरीज में यूज ऑफ शुड. आपने शैल का प्रयोग सीखा ही, विल का प्रयोग सीखा, आप आज शुड का प्रयोग सीखेंगे. आप लोग अपनी अपनी नोट कॉपीज निकाल लीजिए. सारे बच्चे, क्षमा, अपनी कॉपी निकालिए. सृष्टि, चलिए ध्यान से. ठीक है, रेडी? ओके. यूज ऑफ शुड आपने नोट कॉपीज में लिखना शुरू कीजिए. तैयार है? यूज ऑफ शुड मीन्स शुड का प्रयोग. शुड का प्रयोग दो रूपों में होता है. कितने रूपों में? दो रूपों में होता है. नंबर वन, शैल के पास्ट टेंस के रूप में, अर्थात शैल के भूतकाल के रूप में. एंड नंबर टू, चाहिए के अर्थ में. कहने का तात्पर्य कि शुड का अर्थ चाहिए भी होता है. रूल नंबर वन, सबसे पहले शैल के पास्ट टेंस के रूप में देखेंगे कि किस प्रकार से शैल के पास्ट टेंस के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है. रूल नंबर वन, शैल के पास्ट टेंस के रूप में कैसे? इनडायरेक्ट स्पीच में जब रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो, मींस आई या वी हो, और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की हो. जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो भूतकाल की हो, तो क्या करेंगे? शैल को शुड में बदल देते हैं. ठीक है ना? तो शैल के पास्ट टेंस के रूप में हम प्रयोग कब करते हैं? विशेषकर डायरेक्ट स्पीच को जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं, मींस इसका प्रयोग नरेशन में होता है. फॉर एग्जाम्पल, नंबर वन, आई सेड दैट आई शुड हेल्प हर. आई सेड, मैंने कहा था क्या? दैट आई शुड हेल्प हर, कि मैं उसकी मदद करता. वैसे तो बच्चों शैल और विल का दोनों का ही हिंदी अर्थ होता है गा गे गी, लेकिन जब यही शैल या विल अपना पास्ट टेंस रूप रखने लगते हैं, शुड या वुड का रूप रखने लगते हैं, तब इनका अर्थ हो जाता ता ते ती. है ना? जैसे आप ना आते तो मैं जाता, है ना? मैंने कहा था ना कि मैं आपके घर आता, इस तरह से. तो आई सेड दैट आई शुड हेल्प हर. अब आप यहां देख रहे हैं कि वाक्य के यहां पर दो भाग हैं. एक है आपका आई सेड, ये भाग. दूसरा भाग है आई शुड हेल्प हर, ये दूसरा भाग है. बीच में आपका एक कनेक्टर दैट आया है. तो दैट से पहले का जो भाग होता है बच्चों, उसे कहा जाता है प्रिंसिपल क्लॉज, प्रधान उपवाक्य. और दैट के बाद प्रयुक्त वाक्य को कहा जाता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, आश्रित उपवाक्य. ठीक है ना? ये दूसरा वाक्य खंड जो है ये आश्रित है प्रधान उपवाक्य पे, प्रिंसिपल क्लॉज पर. जी हां. और दैट नामक कनेक्टर इन दोनों क्लॉजेस को जोड़ता है. तो यहां पे देखेंगे, यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब आपका सेड पास्ट टेंस की है, और इस रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है आई, फर्स्ट पर्सन है. और इसीलिए जब हमने इनडायरेक्ट स्पीच बनाया तो यहां सब्जेक्ट, जो रिपोर्टेड पार्ट का सब्जेक्ट है वो भी आई है, और उस आई के साथ में शैल नहीं बल्कि शुड को रखा गया है. एग्जाम्पल नंबर टू, वी टोल्ड हिम, हमने उसे बताया, दैट वी शुड वेट, कि हम प्रतीक्षा करते, फॉर हिम, उसके लिए. यानी कि हमने उसे बताया कि हम उसकी प्रतीक्षा करते. यहां देखेंगे आप, वी के साथ में आपका सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का है, वी है,
उसके साथ प्रयुक्त रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की है। अतः रिपोर्टेड पार्ट के सब्जेक्ट वी के साथ शुड का प्रयोग करेंगे। शैल को शुड में बदला गया यहां पर। ठीक है, रूल नंबर 2 देखें, चाहिए के अर्थ में। अब चाहिए के अर्थ में शुड का प्रयोग क्या क्या प्रकट करता है। ठीक है, चाहिए के अर्थ में शुड का प्रयोग सलाह मीन्स एडवाइस, सुझाव मीन्स सजेशन, या दायित्व जिसे हम हिंदी में कहते हैं जिम्मेदारी, इंग्लिश में रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रकट करता है। एक बार फिर से दोहराऊंगा बच्चों, आप लोग ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि शुड का प्रयोग चाहिए के अर्थ में क्या क्या प्रकट करता है। नंबर 1 सलाह, नंबर 2 सुझाव एंड नंबर 3 दायित्व। इन इंग्लिश वी कैन से एडवाइस, सजेशन एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी जैसे भावों को प्रकट करता है। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1 ही शुड डू हिज वर्क रेगुलरली। यहां पर शुड मतलब चाहिए होता है। ठीक है, और ध्यान रहे कि जब भी किसी सब्जेक्ट के साथ शुड का प्रयोग हो तो उस सब्जेक्ट के हिंदी अर्थ में को शब्द और जुड़ जाएगा। जैसे कि यहां पर ही माने होता है वह, अब ही के साथ शुड लग गया है तो वह के साथ को लग जाएगा, वह को, और शुड माने चाहिए, वह को चाहिए बराबर उसे चाहिए या उसको चाहिए। क्या चाहिए? डू करना, हिज वर्क अपना कार्य या अपना काम, रेगुलरली नियमित रूप से, उसे अपना काम नियमित रूप से करना चाहिए। ये कौन सा भाव प्रकट कर रहा है? क्या भाव प्रकट कर रहा है? एडवाइस, ये सलाह प्रकट कर रहा है। नंबर 2 देखें, यू शुड गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक डेली। तुम्हें या आपको रोजाना सुबह की सैर के लिए जाना चाहिए। ये क्या भाव प्रकट कर रहा है? सजेशन, सुझाव। एग्जाम्पल नंबर 3 देखें, यू शुड रिप्लाई द लेटर। तुम्हें पत्र का जवाब देना चाहिए, या यूं कहें कि तुम्हें पत्र का जवाब दे देना चाहिए। ये क्या भाव प्रकट कर रहा है यहां पर? रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, दायित्व। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्यों? क्षमा, सृष्टि, राइट। तो यहां पर शुड का प्रयोग आप देख रहे हैं, चाहिए का अर्थ रखता है, और यह चाहिए का अर्थ रखने वाला शुड शब्द सलाह, सुझाव और दायित्व प्रकट करता है। आशा करता हूं कि आपको आज का पाठ भली भांति समझ में आ चुका होगा। घर पर आप सभी लोग इसे स्टडी कीजिए, और किसी भी प्रकार की जानकारी लेनी हो, किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप लोग बेझिझक पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। अगली कक्षा में हम और भी कुछ सीखेंगे। थैंक यू।